क्या रोज़ पॉर्न देखने से और मैस्टरबेशन करने से आपके स्पर्म मर रहे हैं? क्या ये आपके टेस्टोस्टेरोन को और लिबिडो, आपकी सेक्स की इच्छा को कम करके आपकी एबिलिटी एक बच्चा पैदा करने की कम कर रहा है? आज इसके सच और इसके झूठ मेडिकली मैं खोलने वाला हूँ और सच्चाई और रियल ट्रुथ हर आदमी के सामने लाने वाला हूँ। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिकल सर्जिकल स्पेशलिस्ट, बहुत सारा काम करता हूँ इनफर्टिलिटी का, इम्पोर्टेंस का। मुझे लगा इस बारे में आपको क्यों बताऊँ, क्योंकि छोटे से छोटा बच्चा आज के दिन में और बड़े से बड़ा आदमी आज के दिन में एक फ़ोन लिए बैठा है और ये फ़ोन उसको वहाँ ले जाता है अंदर की अर्ज से, जहाँ सच कहूँ तो जाना भी नहीं चाहिए। और इसीलिए इसको कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला सेक्शन होगा मैस्टरबेशन के बारे में, दूसरा छोटा सेक्शन होगा पॉर्न के बारे में, तीसरा स्पर्म क्वालिटी के बारे में, चौथा मेंटल हेल्थ और हार्मोन पे क्या होता है, और पाँचवें सेक्शन में दूंगा आपको बोनस टिप और आपको करना क्या है। बस ये समझ लीजिए, ये अकेली वीडियो आपके लिए और हर बच्चे को, बड़े को, जवान को देखने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत सारी वो चीज़ बताएगी जो कोई नहीं बताएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैस्टरबेशन हार्मफुल है या हार्मफुलेस? साइंस क्या कहती है? तो मैं बहुत छोटे में बताता हूँ। पहली चीज़ तो मैस्टरबेशन पर से अपने आप में स्पर्म काउंट को रिड्यूस नहीं करती लॉन्ग टर्म में। लेकिन ओकेजनल मैस्टरबेशन से कभी-कभी एक काम हो सकता है। आपके क्योंकि डिस्चार्ज हो जाता है स्पर्म, तो फ्रेश स्पर्म होने की वजह से अच्छी मोटिलिटी का और डीएनए का स्पर्म आ जाता है। मतलब ये कहा गया है कि अगर 3 से 4 दिन की रुकावट है और उससे ज़्यादा की नहीं है, तो स्पर्म का डीएनए बेटर हो सकता है। पर बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन, आजकल मेरे पास में बहुत सारे बच्चे आते हैं, देख के अच्छा भी नहीं लगता। मल्टीपल टाइम्स एक दिन में करते हैं। ये स्पर्म काउंट को तो लोअर करता ही करता है, सेक्सुअल डलनेस के साथ में फटीग ले आता है, और सेक्सुअली ये लोग फिर इंसानों के साथ में जब इनकी शादी होती है तो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते। आपको एक इंसाइट देता हूँ अंदर की कहानी। एक स्पर्म को बनने में करीब-करीब 64 से 72 घंटे लगते हैं। रोज़ की इजैकुलेशन may not allow enough time for full sperm maturation. इसलिए ये रेगुलर इजैकुलेशन अच्छी नहीं है, पर कभी-कभी मैस्टरबेशन से कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी चीज़ आती है पॉर्न एडिक्शन। अब पॉर्न करता क्या है हमारे ब्रेन पे और सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे? तो पॉर्न क्या करता है, हमारे ब्रेन को डोपामीन से फ्लड कर देता है, और जब ये फ्लड कर देता है तो प्लेजर मिलने का जो थ्रेशोल्ड होता है ना, वो बढ़ जाता है। मतलब जब आप रेगुलरली पॉर्न देखते हैं, तो आपको जैसे एक आदमी शराबी हो रोज़ पिए तो शराब का नशा कम हो जाता है ना, बिल्कुल इसी तरह से डोपामीन बढ़ बढ़ के आपका थ्रेशोल्ड बढ़ा देता है। उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि नेचुरल सेक्स की तरफ की फीलिंग कम एक्साइटिंग हो जाती है, और आपकी सेक्स की डिज़ायर कम हो जाती है, लो लिबिडो हो जाती है, और इरेक्टाइल इशू पैदा हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये क्या करता है, ये कभी-कभी डिलेड इजैकुलेशन करता है, अराउज़ल कम करता है, और जब एक बार पॉर्न की आदत पड़ जाए तो पार्टनर अच्छा नहीं लगता। तब पार्टनर से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। तो एक फैक्ट आपको बता दूँ, जामा साइकियाट्री में यहाँ तक मिल चुका है कि ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं जो मेन पॉर्न से एडिक्टेड हों। इसलिए फ़ोन को मत उठाइए, पॉर्न मत देखिए। मोहब्बत पॉर्न में नहीं है, मोहम्मद आपके पार्टनर में है। और ये जो सेक्स होता है ना, इसमें एक्शन से ज़्यादा आपकी सोच ज़रूरी होती है। तीसरी चीज़ आपको बताता हूँ, जो तीसरा सेक्शन है स्पर्म क्वालिटी। तो क्वेश्चन हमेशा मुझसे पूछते हैं, क्या मैस्टरबेशन से या पॉर्न से फर्टिलिटी कम होती है? तो मैस्टरबेशन अगर मॉडरेशन में है तो ये फर्टिलिटी को हार्म नहीं करता। जितना पेशेंट मेरे पास में आता है, मैं लो स्पर्म काउंट का बहुत काम करता हूँ, एज़ोस्पर्मिया का बहुत काम करता हूँ। ये सारे लोग जो मेरे पे आते हैं, ये सारे लोग एक चीज़ पूछते हैं कि जी, बचपन की गंदी आदत की वजह से हमारा स्पर्म काउंट कम हो गया। देखिए, स्पर्म काउंट मॉडरेशन में नहीं करता, लेकिन पॉर्न से ओवर स्टिमुलेशन से क्या होता है, फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन से कई बार स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं और स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन खराब हो सकती है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी चीज़,
स्पर्म क्वालिटी से ज़्यादा फिज़िकल इंटीमेसी कम हो जाती है पॉर्न की वजह से और नेचुरल कंसेप्शन कम होता है। मैं कभी नहीं भूलता, मेरे पास में एक आईटी कंपनी के एक बहुत सीनियर मैनेजर आए थे और उनकी वाइफ़ आई थी। उनकी वाइफ़ बोली इनकी सेक्स की इच्छा ही नहीं करती। मैंने उनसे थोड़ी देर बात की, बोले मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैंने अकेले में बात की। बोला सर मुझे सिर्फ मैस्टरबेशन में मज़ा आता है। कंप्यूटर पे बैठा हुआ था और उसको बैठे-बैठे मेरे को हर दिन अलग-अलग चीज़ें और क्या-क्या नहीं देखता और उससे भी ऊब के मैं कुछ नई चीज़ देखने लगता हूँ। ये प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम से अगर बचना है तो हर हाल में पॉर्न से आप बचें। चौथी चीज़ है मेंटल हेल्थ एंड हार्मोनल इम्पैक्ट। देखिए, टेस्टोस्टेरोन, स्ट्रेस एंड सेक्सुअल एग्जॉशन अजीब सी चीज़ है। आप ज़्यादा मैस्टरबेट करते हैं या पॉर्न को देखते हैं, डोपामीन आपका बर्नआउट हो जाता है, फटीग होता है, एंग्जाइटी होते हैं, आप परेशान होते हैं, लो मोटिवेशन होते हैं, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है। ये एक लाइफ साइकिल बन जाती है जिसकी वजह से आपको गिल्ट पैदा हो जाता है, स्ट्रेस पैदा हो जाता है और लिबिडो कम हो जाती है। देखिए, मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, इस हैबिट को छोड़ दीजिए। यह मेरी बोनस टिप है। कैसे छोड़ेंगे? पॉर्न को देखना बंद कर दीजिए 30 दिन के लिए। इसको बदल लीजिए इंटीमेसी के साथ में, अपने पार्टनर के साथ, एक्सरसाइज के साथ में और अच्छी नींद के साथ। फोकस किस चीज़ पे करिए? ज़्यादा सेक्स पे नहीं, क्वालिटी सेक्स पे। और ये नहीं कि सिर्फ इजैकुलेशन हो, एक इंटीमेसी मौजूद हो। और अगर बेबी नहीं हो रहा, 6 महीने हो चुके हैं, किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए, जो आपके स्पर्म काउंट को देख लें कि वो ठीक है या नहीं है। और आखिर में आपको एक चीज़ बताऊं, मैस्टरबेशन आपका दुश्मन नहीं है, पर एडिक्शन होने पे जो अकेलापन होता है और मिस इन्फॉर्मेशन है, वो दुश्मन है। अपने बॉडी की इज्जत करिए, अपने पार्टनर की इज्जत करिए, अपनी फर्टिलिटी की इज्जत करिए। और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं लो लिबिडो से, फर्टिलिटी से, रिलेशनशिप इशू में, तो हेल्प आपको मिल जाएगी। पॉजिटिव रहिए। आप ये किसी से भी शेयर करेंगे तो लोग आप पे हंसेंगे, कहानी बनाएंगे और झूठ बोलेंगे। इससे बचिए, क्योंकि पॉजिटिविटी ही चीज़ आपको देगी। नेगेटिविटी सब फेस करते हैं, मैं भी करता हूँ बहुत बार, और झूठ भी फेस करता हूँ, पर पता है सच्ची बात क्या है? सच्चाई की, आपके दिल की हमेशा जीत होगी और आपके बेबी होगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और बताइए अगले किस टॉपिक पे हमें बात करनी है।